चंद्रिका ने किया एक बड़ा शॉकिंग फैसला। वसुधा के लिए देव भी कर रहा है एक बड़ा संकल्प। सीरियल वसुधा का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक हो चला है। आप देखेंगे कि किस तरह से वसुधा पूरे एक साल के लिए चौहान हाउस को छोड़कर जा चुकी है। इसीलिए चौहान हाउस में परिवार का कोई भी सदस्य खुश नहीं है। सारे के सारे डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना खाने बैठते हैं, लेकिन चंद्रिका खाने से इनकार कर देती है। सारिका चंद्रिका के पास ही खड़ी होती है। उसे समझ नहीं आता कि चंद्रिका ने खाने से इनकार क्यों कर दिया अचानक। तभी प्रभात चंद्रिका से सवाल करता है कि खाने को इनकार क्यों कर रही हो, और वो भी तब जब पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा है। तब चंद्रिका एक शॉकिंग बात बताती है। वो कहती है कि वसुधा ने इस परिवार के लिए अपने आप को इस परिवार से दूर कर दिया। वो इस परिवार की बड़ी बहू होने का फर्ज बखूबी निभा रही है और एक साल तक वो मंदिर में सेविका बनकर रहेगी और सिर्फ एक टाइम का ही खाना खाएगी। तो यहाँ बैठकर 2 टाइम 3 टाइम लग्जरी खाने का लाभ मैं कैसे उठा सकती हूँ, वो भी तब जब इस परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर भी है और वसुधा मेरे ही परिवार का हिस्सा है। मुझसे ये नहीं होगा। अब मैं भी वसुधा की तरह ही पूरे दिन भर में सिर्फ एक बार खाना खाऊंगी, वो भी वही जो वसुधा वहाँ खा रही है। ये बात सुनते ही प्रभात भी इमोशनल हो जाता है। सारिका चिड़चिड़ी हो जाती है क्योंकि अब उसे भी वसुधा और चंद्रिका के चक्कर में दिन में सिर्फ एक बार खाना पड़ेगा। तभी वहां पर देव आता है और देव भी पूरे परिवार के सामने संकल्प करता नजर आता है कि माँ की तरह मैं भी दिन में सिर्फ एक बार खाना खाऊंगा, क्योंकि वसुधा वहां पूरे दिन में सिर्फ एक बार खाना खाएगी। ये बात सुनकर परिवार वाले भी काफी ज्यादा खुश भी हो जाते हैं और इमोशनल भी। वहीं दूसरी ओर हम वसुधा को देखेंगे जो मंदिर के किनारे बैठकर रात को इमोशनल हो जाती है। उसे देव की, चंद्रिका की यानी अपने देवी हुकुम की बहुत याद आ रही होती है। वो मन ही मन कहते नजर आती है कि देव साहब आप बिल्कुल कमजोर नहीं होना, वरना आपके साथ साथ मैं भी टूट जाऊंगी। वहीं इसी दौरान देव अपने कमरे में बैठा होता है और उसके सर में काफी दर्द हो रहा होता है। वो इस कदर इमोशनल हो जाता है कि उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। वो वसुधा को मिस करता है कि अगर वसुधा होती तो वो उसके सर का मालिश कर देती। वहीं देव के दर्द को खुद दूर बैठी मंदिर में वसुधा भी महसूस करने लगती है और अब दोनों को ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। फिलहाल कहानी के इस ट्रैक पर जो कुछ भी आपकी राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये भी बताना कि देव और वसुधा का एक होना आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हो। फिलहाल जी टीवी के पॉपुलर शो वसुधा से जुड़े सारे अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।